स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे। अभ्यास है 1C। इस पे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन नंबर है तीसरा। बोला गया है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। मतलब इन पे विकल्प दे दिए गए हैं, इनमें से सही हमें उत्तर छांटना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला प्रश्न, पहला का नंबर है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। समतुल्य का मतलब समान परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो इसका देखो, समान परिमेय संख्या में आपको यदि इसका हम भाग दे दें, इसका मतलब -4/18 हो, तो यानी ऊपर इसका यानी भाग दे के देखो, तो यहाँ पर यदि हम इसको करें माइनस का 4 कितना दिया है 18, और यहाँ पर हम -2 का डिवाइड करा दें, -2 का डिवाइड करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2/-18। यानी ये जहाँ पर आपको मिलेगा वही आपका समतुल्य क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो समतुल्य परिमेय संख्या पहला ऑप्शन है, यानी ये विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है। दूसरे में कह रहा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी 3/5 का क्या मतलब है, यानी 3 का देखो यहाँ पर 3/10 है, हर 2 गुना हो रहा है, मगर इसमें 2 का गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। भाई इस पे 2 का गुणा करोगे तो 6 आना चाहिए, मगर ये क्या है आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इससे छोटा हुआ ना। अब माइनस तो कभी बड़ी हो ही नहीं सकती, आपने पढ़ा है कि यदि प्लस से माइनस कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। अब 6/10 है। अब देखो 6/10 यानी 2 का इस पे गुणा करोगे 6/10 आएगी, ये तो बराबर वाली संख्या हो गई। अब बची कौन सी, 7/10 वाली, तो ये आपकी ये क्या होगी, ये बड़ी संख्या आएगी, क्या हो जाएगी, ये इससे बड़ी संख्या। तो विकल्प कौन सा सही हो गया, 7/10 का। ठीक है। अब हम देखेंगे गा नंबर कह रहा है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, तो यानी छोटी, यानी इससे या माइनस में कहीं संख्या हो तो वही आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये 13/18 और 12 इधर से देखो माइनस का 11/18 है, तो यहाँ पर माइनस है तो यही छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि यदि प्लस से भी +1 हो, माइनस में चाहे 10 हो, तो छोटा कौन सा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। तो माइनस वाला छोटा हो जाएगा तो ये संख्या आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, कारण भी आपको बता दिया। अब परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, यानी ये 0 हो जाएगा, इसका गुण भाग जब आप दोगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये प्लस में होना चाहिए, है ना। तो प्लस में होना चाहिए, तो ये देखो ये भी माइनस का 1/5 है, फिर ये -2/-7 है। ठीक है ना। फिर माइनस का 1/8 है, फिर क्या है 4/-9 है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं में माइनस लगा है, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यही प्लस का आ जाएगा, तो यही संख्या क्या हो गई आपकी, बड़ी हो गई। क्लियर है। आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे सवाल। हम देखते हैं अगले सवाल। अब देखिए चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर सही स्थान की जगह ये ब्रैकेट छोड़ा है और बोला है लेस देन, बराबर और ग्रेटर देन में से जो उपयुक्त हो उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर का नंबर दिया है, तो माइनस का 4/7 लिखा है और दूसरे में लिखा है 6/13। तो इस पे कौन सा बड़ा होगा, तो आपको ये पता है कि जिस तरफ भी प्लस का मान आएगा वो बड़ा ही होगा, है ना। तो कौन सा लगेगा, ये ग्रेटर देन। ठीक है। अब देखो ये दोनों में माइनस माइनस है, तो प्रॉब्लम आएगी ना, माइनस माइनस है दोनों में। तो अब यहाँ पर क्या करो, हर सेम कर लो इसका,
ठीक है ना। तो हर कैसे सेम करोगे, इधर हम 7 का गुणा करा दें तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 35 आ जाएगा। इधर हम 5 का गुणा करा दें तो माइनस का 25 बटे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस तरीके से हमने हर सेम कर लिए। अब इस पे माइनस में क्या देखते हैं, जो सबसे छोटा होता है ना तो वही सबसे बड़ा होता है ना। जो माइनस में होगा तो जो माइनस में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो माइनस में छोटा कौन सा है, -25 वाला यानी 5। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, इधर लगा दोगे। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर 8 त्रिका 24 है ना। यहाँ पर 3 का गुणा कर दोगे तो ये 24 बन जाएगा हर। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है तो बराबर हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको हम क्या करें, इसको भी हम देखो यहाँ पर दोनों ये माइनस माइनस डिवाइड हो जाएंगे। तो अब इस पे देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। तो अब इसको हम तिर्यक इस पे भी गुणा कर लो तो यानी यहाँ पर 81 बटे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इसका 10 में गुणा कर दो तो 80 बटे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है ना, 80 बटे 90 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा होगा, जिसका हर बड़ा होगा, अंश जिसका बड़ा होगा। तो यहाँ ऐसे लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो 5वां नंबर सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। एक बात ये हम बता दें कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, बढ़ते क्रम का मतलब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, इस तरीके से बढ़ता हुआ जो क्रम होगा आपका क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पे आरोही क्रम निकालने के लिए हम क्या करें, आपको पता है बड़ा छोटा में भिन्न में दिया हुआ है तो बड़ा छोटा कैसे ज्ञात करोगे, यानी जिसके हम हर क्या कर दें, सेम कर दें। यानी हर इसके हम सेम कर दें तो बड़ा छोटा हम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हर सेम करने का तरीका है, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा हर का क्या है, 30 है। ठीक है ना, सबसे बड़ा हर 30 है। तो हम बाकी में देखेंगे कि 30 बन सकता है क्या, तो यानी हम इस पे 6 का गुणा कर दें तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा कर दें और यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा ना, 30 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम 6 का गुणा करा दें और यहाँ पर हम किसका गुणा करा दें, 3 का। ठीक है, और यहाँ पर गुणा करा दें 2 का। ठीक है, वो ऐसे ही रखा रहने दो। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब गुणा कराने के बाद क्या आ गया, 36 का 18 बटे 30 हो गया और ये 21 बटे क्या आ गया, 30 आ गया। और ये क्या आ गया, 16 बटे कितना आ गया, 30 आ गया। इसका हम माइनस ऊपर लिए लगा दे रहे हैं क्योंकि -1 का गुणा करोगे ऐसे आसानी से समझ जाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये आ जाएगा माइनस का सबके हर 30 हो गए, मतलब सेम हो गए ना, सबके हर क्या आ गए, सेम आ गए। अब हमें ये देखना है कि आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम यहाँ पर लिखोगे, आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम। ठीक है ना, आरोही क्रम में क्या होगा, इस पे जो जिसका हर माइनस में जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, माइनस में जिसका हर बड़ा होगा, माइनस में जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो माइनस में सबसे बड़ा अंश किसका है, 21, यही तो है 21 बटे 30। तो यानी क्या लिखोगे, माइनस का 7 बटे 10 वास्तविक संख्या लिखनी होगी हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इससे भी कौन बड़ा है, यानी इससे कौन छोटा है, माइनस का 17 बटे 30। तो ये माइनस का 17 बटे 30 हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या ये पहले से था। अब फिर कौन सा आएगा, ये 16 बटे 30, इसका वास्तविक मान 8 बटे क्या है, 8 बटे -15।
अब ये लास्ट में आपका बचता है प्लस का, यानी क्या आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम इसको आरोही क्रम में लिख दिए हैं। समझ में आया होगा उम्मीद है। यदि ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं 5वां नंबर सवाल। तो 5वें नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में। तो अब इसका भी हम समझ लेते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम समझ लेते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम को कहते हैं, घटते हुए क्रम। जिस तरीके से 9, 8, 7, 6 है ना, 5, 4, इस तरीके से क्या आ जाएगा? ये घटते हुए क्रम में आ जाएगा। यानी अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, अब ये इस पे भी क्या करना होगा? आपको हर सेम करने होंगे। ठीक है ना, तो हर सेम करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 24 है। तो अब 24 तो यहाँ तक तो बन जाता 24, यानी यहाँ पर 4 का गुणा करते तो 24 आ जाता, यहाँ पर 2 का गुणा करते 24 आ जाता। मगर यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा करोगे तो ये 14, ये अभाज्य संख्या है। 7 क्या है हमारी? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में हम इसको क्या करेंगे? हमको देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा होगा, है ना, किसका गुणा किया जाए। तो अब ये इसके पहाड़े में भी आना चाहिए 24 के, है ना। तो 7 का यदि पहाड़ा आप पढ़ोगे तो यानी 70 होगा, और 24 में कहीं भी 70 नहीं आता। यानी 10 का भी गुणा कराओ तो 70 नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम ये पड़ेगी को आपको क्या करो, सबका ले लो लासा। क्या कर लो? सबका ले लो लासा। तो लासा देखिए किस तरीके से किया जाएगा। 7, 6, 12 और 24, ठीक है ना। इनका हम क्या निकाल लेंगे? लासा निकाल लेंगे। तो लासा निकालने से हमें आसानी से ये पता चल जाएगा किस संख्या में कौन सा संख्या का गुणा करना है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो ये 7 बचा, यहाँ पर 3 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12। फिर 2 से डिवाइड करो तो 7 आया, 3 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर कितना आ गया? 6 आया। फिर 2 से डिवाइड करो तो 7 आया, 3 आया, 3, और फिर यहाँ पर भी 3 आ गया, और 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा। अब सबका गुणा करा लो। 2, 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिका 24, और 24 सत्ते नहीं आएगा। 24 सत्ते 7 चौक 28 की 8, और 7 दूनी 14, और 2 16। कितना हो जाएगा? 168। कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा इसका लासा। यानी हमको जहाँ पर 24 दिखेगा वहाँ पर 7 का गुणा कराना होगा, जहाँ 7 दिखेगा तो वहाँ पर 24 का गुणा कराना होगा। ठीक है। तो अब हम इस तरीके से यहाँ पर 7 दिख रहा है तो किसका गुणा कराओगे? 24 का। यानी 4 गुणते 24 लिखोगे बटे 7 गुणते 24 लिखोगे। फिर यहाँ पर -5 बटे 6 होगा। अब 6 का डिवाइड करो 168 में कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, है ना। 6 का डिवाइड करो इससे तो 6 दूनी 12 गया, 2 बार गए, यहाँ पर कितना बचा? 6 8 6 48, यानी 28 का गुणा करना पड़ेगा। किसका? अब यहाँ पर आपको 28 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। अब 12 का इससे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, और बड़ चौक 48, यानी 14 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का? 14 का गुणा करना पड़ेगा। तो -3 × 14 बटे -12 × 14। ठीक है। और यहाँ पर आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि यहाँ पर 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 24 चौकों कितना होता है? 96 आता है। ठीक है। और यहाँ पर 168 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसका 28 पंचे कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 पंचे 40 की 0, 5 दूनी 10, 4 14, यानी माइनस का 140 बट्टे 168 आ जाएगा। और 14 ते 42 आ जाएगा, माइनस का 42 बट्टे माइनस का 168। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 70 बटे कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा माइनस का। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, और अवरोही क्रम में हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखना होगा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखना होगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी पहले रखी जाएगी। तो आप सदैव जानते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी रखी जाएगी, जो प्लस में होगी। तो ये दो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस में कौन सा आया, माइनस का 3 बटे माइनस का 12, ये हो गया। अब देखना है इससे बड़ी कौन सी संख्या है ना। इससे बड़ी का मतलब माइनस में हो मगर सबसे छोटी हो। तो माइनस में हो सबसे छोटी हो, तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 70 बटे 68 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या रखोगे, 11 बटे माइनस का 24, 11 बटे क्या रखेंगे, माइनस का 24। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या रखेंगे, अब इसको, अब सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, 4 बटे 7 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा 4 बटे 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 बटे 7 हो जाएगा, 4 बटे 7 आ जाएगा। और ये आ जाएगा फिर लास्ट में माइनस का 5 बटे 6। फिर आज की क्लास आपको, उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू, धन्यवाद।